आरकेपी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम करेंगे संज्ञा। क्या करेंगे? संज्ञा। हमने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है सभी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी व्यक्ति का नाम हम उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है। मेज किसी वस्तु का नाम है। रोहतक यह एक स्थान का नाम है। तो बेटा संज्ञा किसे कहेंगे हम? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी संज्ञाएं हैं। तो ध्यान देना है आपको कि कोई भी नाम हो, किसी वस्तु, कोई वस्तु हो, कोई जगह हो, तो क्या होगा? वो संज्ञा कहलाता है। तो बेटा देखो, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? बेटा जब हम किसी जगह का, किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, यानी कि पर्टिकुलर नाम से हम जानते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन व्यक्ति का नाम है। जैसे नीम पेड़ का नाम है। ठीक है बेटा? तो क्या हुआ? यानी कि पर्टिकुलर चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है आपकी जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? कि जिन शब्दों से हमें, यानी कि एक ही शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो। एक ही शब्द से संपूर्ण जाति का बोध कैसे होता है? जैसे लड़का, लड़का, यानी कि जब हमने लड़का शब्द बोला तो लड़का बोलने से क्या हुआ कि सभी लड़के जाति का हमें बोध हुआ। फिर हमने बोला छात्र, फिर हमने बोला पेड़, तो क्या हुआ बेटा? ये जाति का नाम हुआ। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। यानी कि बेटा समूहवाचक संज्ञा और समुदायवाचक एक ही बात है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? कि जिन शब्दों से हमें समूह का बोध हो। समूह जैसे झुंड, जैसे भीड़, जैसे सेना, जैसे छावनी, जैसे रेवड़, ये क्या है? झुंड। झुंड किसी का भी हो सकता है। ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो तो वहां झुंड हो, ज्यादा लोग इकट्ठे हो भीड़ हो, यानी कि सैनिकों का समूह, सेना। छावनी जहाँ सैनिक मिलकर के रहते हैं, जहाँ शिविर लगता है सैनिकों का। रेवड़ यानी कि भेड़ बकरियों का झुंड, उसे हम रेवड़ कहते हैं। तो यानी कि समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा भी। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, इस शब्द के अर्थ को जानना है बेटा आपको। इसी शब्द के अर्थ को जानेंगे हम। तो शब्द का क्या अर्थ हुआ? द्रव्य मतलब तरल, तरल मतलब जो बह करके चले। तरल का मतलब क्या होता है?
जो बह करके चले। तरल क्या होते हैं? जैसे पानी, तेल, घी, ये क्या है? तरल पदार्थ हैं। और पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जो जमीन से खोद करके निकलते हैं, धरती खोद करके जो निकले वे पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या हुआ? सोना, चांदी, तांबा, यानी कि सभी धातुएं, कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा हम इन्हें कहेंगे। फिर तीसरा भेद है बेटा संज्ञा का, मुख्य रूप से तीसरा भेद क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? कि जिन शब्दों से हमें भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था का पता चले। क्या होता है? जैसे लड़कपन, लिखावट, ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। ध्यान देना है बेटा, भाव का मतलब क्या होता है? जैसे ईर्ष्या, जलन, ये क्या है? भाव है। यानी कि मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम सामान्य रूप से आंखों से देख करके उसे छू नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा हम छू नहीं सकते लेकिन देख करके हम महसूस करके बता सकते हैं कि यह बुढ़ापा है, इसमें बुढ़ापा है। और बचपन, जैसे किसी को देखा हमने कि इसमें तो बचपना है, तो क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। यानी कि गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि के गुण दोष को, आदि के भावों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है बेटा हमारा ये संज्ञा पूरी हो गई है। ध्यान देना है आपको, आपकी संज्ञा पूरी हो गई है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं: समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा? और फिर भाववाचक संज्ञा। ध्यान देना है आपको कि हमें संज्ञा कैसे पहचाननी है। तो अब हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि अब हम संज्ञा कैसे पहचानेंगे। देखो बेटा, कैसे पहचानेंगे? मोहन एक अध्यापक है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। अध्यापक जातिवाचक संज्ञा। उसने सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए। सड़क जातिवाचक संज्ञा, पेड़ जातिवाचक संज्ञा। वह बचपन से इस कार्य को लगातार करता आ रहा है। बचपन भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान देना।